गुड मॉर्निंग बच्चों। तो पिछली क्लास में हमने पढ़ा है विभिन्न खाद्य पदार्थों के बारे में और उसमें हमने देखा था कि विभिन्न प्रकार के खाद्य पदार्थ क्या हैं जिनका हम प्रयोग कर रहे हैं, रोज़ खाने में यूज़ कर रहे हैं। और एक लिस्ट बनाई थी जिसमें हमने अपने दोस्तों के भी नाम लिखे थे और पूरे दिन में हमने क्या खाया ये पता किया था। तो दूसरी लिस्ट हमने बनाई थी कि जो खाद्य पदार्थ हम खा रहे हैं, जैसे रोटी, दाल, चावल, जो भी हम खा रहे हैं, उसमें कौन सी कच्ची सामग्री प्रयोग की जा रही है। जैसे यहाँ पर जो हम चपाती खा रहे हैं उसमें आटा और जल का हम प्रयोग कर रहे हैं, और उसी तरह दाल बनाने के लिए हम इन सामग्रियों का प्रयोग कर रहे हैं। तो ये जो कच्ची सामग्री है, इस कच्ची सामग्री को हमने नाम दिया है संघटक। तो ये आपने शब्द सीखा है संघटक। तो संघटक वे पदार्थ होते हैं, वे कच्चे पदार्थ हैं जिनसे हम भोजन को तैयार करते हैं। ठीक है। तो आज का जो हमारा टॉपिक है, उन्हीं खाद्य सामग्री को जो हम संघटक के रूप में विभिन्न प्रकार के अवयव यूज़ कर रहे हैं, कच्ची सामग्री यूज़ कर रहे हैं, वो खाद्य सामग्री है। जो संघटक हैं उनके स्रोत क्या है, यानी स्रोत का मतलब होता है सोर्स। सोर्स तो सोर्स आपने सुना ही है, जहाँ से कोई चीज़ प्राप्त हो रही है वो उसका सोर्स कहा जाएगा। तो कौन से सोर्स हैं, मतलब कौन से वो चीज़ें हैं जहाँ से ये खाद्य सामग्री हमें प्राप्त हो रही है, तो इसका पता लगाते हैं अभी। जैसे कि आपने देखा है कि यहाँ साथ साथ पढ़ेंगे अभी हम। तो देखिए, जो हमारा टॉपिक है इसमें क्या लिखा है कि सारणी 1.2 में सूचीबद्ध कुछ कच्ची सामग्री। यहाँ पर आपने सामग्री, कच्ची सामग्री लिखी होगी जिसमें बताया गया होगा फल और सब्जियों के बारे में। तो फल और सब्जियाँ कहाँ से मिलती हैं, आपको पता है ये कि हमें फल और सब्जियाँ ये पेड़ पौधों से मिलती हैं। ठीक है। अब उसके अलावा हम प्रयोग करते हैं गेहूं और चावल भी अपने खाने में। तो गेहूं और चावल भी हमें कहाँ से मिल रहे हैं, पौधों से। तो एक चीज़ तो हमें पता चल गई कि पौधे हमारे भोजन का स्रोत हैं। जो भोजन हम ले रहे हैं उसमें जो सामग्री हम प्रयोग कर रहे हैं वो मुख्यतः पौधों से मिल रही है हमें। ठीक है। दूसरा, इसके अगली लाइन में क्या लिखा है, कुछ अन्य खाद्य पदार्थ जैसे दूध, अंडा, मुर्गा, मछली, झींगा, मांस, ये सब कहाँ से मिल रहे हैं हमें, ये सब मिल रहे हैं हमें जंतुओं से। तो ये जंतुओं से मिलने वाले हमारे खाद्य सामग्रियां हैं। तो हमें या तो खाद्य सामग्री कहाँ से मिल रही है, पेड़ पौधों से या जंतुओं से। तो ये सोर्सेज हैं, ये स्रोत हैं जहाँ से ये खाद्य सामग्री हमें मिल रही है। तो देखो, यहाँ पर क्रियाकलाप 3 है जो आपने करना है कि हमने जो सूचीबद्ध खाद्य पदार्थ लिए थे, यहाँ जो खाद्य पदार्थ लिखे थे और उनकी जो कच्ची सामग्री लिखी थी, वो हम सारणी, यहाँ 1.2 लिखा है, ये 1.3 है। तो यहाँ पर सारणी बनाएंगे। जैसे यहाँ पर सारणी बनाई हुई है इडली, चिकन कड़ी, खीर, और इसके लिए प्रयोग होने वाली कच्ची सामग्री। इस लिस्ट को आप और बड़ा कर सकते हैं। यहाँ पर कुछ खाली स्थान दे रखे हैं, इनको भरना है आपने, यानी इनके स्रोतों के बारे में आपने लिखना है कि कौन से स्रोत से ये मिल रही है हमें। ये खाली स्थान भरने हैं और इसके आगे जो लिस्ट लंबी होगी उसको, उसके भी स्रोत आपने लिखने हैं। तो देखो बच्चों, यहाँ पर अब जो हमारा क्रियाकलाप है वो क्रियाकलाप 3 आ जाता है। ये क्रियाकलाप हम करेंगे जो पिछली जो 2 सारणी हमने बनाई थी, 1.1 और 1.2, उसी को आगे बढ़ाते हुए उनके स्रोत के बारे में लिखेंगे हम कि कौन कौन से स्रोत से वो जो हमने सामग्रियाँ लिखी थी वो मिलती हैं हमें। तो हम पूर्व सूचीबद्ध खाद्य पदार्थों एवं उनके संघटकों के स्रोत जानने का प्रयास करेंगे। ठीक है। जैसे यहाँ पर हमने ये लिस्ट बनाई है, इसमें खाद्य पदार्थ और उनके संघटक, ये जो कच्ची सामग्री है ये क्या है, संघटक। तो इन संघटकों के स्रोत को जानने का प्रयास हम करते हैं। कुछ उदाहरण दे रखे हैं सारणी में। यहाँ पर इडली का कच्ची सामग्री ये है, और इनके स्रोत क्या हैं, जो पौधों से मिल रहा है हमें, चावल पौधे से मिलता है, चिकन जंतु से मिल रहा है, दूध भी जंतु से मिल रहा है, चावल पौधे से मिल रहा है, तेल, घी, तेल पौधे से भी मिलता है, घी आपको जंतु से मिलता है।
तो इस तरह से आपने एक स्रोत की लिस्ट बनानी है और इस सारणी को आप और लंबा कर सकते हैं। ये हमारा आज का क्रियाकलाप रहेगा। तो इसमें ये पैराग्राफ आपने पढ़ना है। क्रियाकलाप 3 से हम यह निष्कर्ष निकालेंगे, यहाँ से हमें पता चलेगा कि पौधे विभिन्न खाद्य संघटकों जैसे कि अन्न, सब्जी तथा फल इत्यादि के स्रोत हैं। तो ये फल वगैरह, सब्जी वगैरह ये कहाँ से मिल रहे हैं हमें? पौधों से मिलते हैं। जंतु से हमें क्या क्या मिल रहा है? देखो, दूध, मांस, अंडे तथा अन्य जानवर उत्पाद प्राप्त होते हैं। गाय, बकरी तथा भैंस जो है वो हमें मुख्य रूप से क्या देते हैं? दूध। दूध देने वाले अन्य पशुओं के नाम आपने लिखने हैं। और दूध से बनने वाले उत्पाद भी हैं। देखो, मक्खन, क्रीम, ये दूध से बनते हैं। और क्या दूध से बनता है? घी, पनीर, दही। ठीक है, तो घी, पनीर, दही भी हमें कहाँ से मिल रहा है? स्रोत क्या है इसका? जंतु। क्या आप कुछ अन्य जंतु के नाम बता सकते हैं जो हमें दूध देते हैं? ये भी एक लिस्ट आपने बनानी है कि दूध देने वाले जंतु कौन कौन से हैं। तो बच्चों, क्या क्या सीखा हमने इस चैप्टर में? संघटकों के बारे में हमने सीखा है ना। संघटक क्या है? संघटक कच्ची सामग्री है या पेय पदार्थ हैं जो खाद्य पदार्थ को पकाने में प्रयोग किए जाते हैं। कच्ची सामग्री, ठीक है। कच्ची सामग्री जो भोजन तैयार करने में प्रयोग की जाती है उसे हम संघटक कहते हैं। ठीक है, जो आपने लिस्ट बनाई हुई है। तो संघटक याद रखना है आपने कि संघटक विभिन्न प्रकार के खाद्य पदार्थ, चावल, दाल वगैरह हैं, उनमें कौन कौन से संघटक हैं ये सूची से हमें पता चल जाता है। आज का एक्टिविटी 3 है जिसमें हम इन्हीं संघटकों के स्रोत के बारे में बात कर रहे हैं। तो ये संघटक क्या है? खाद्य सामग्री है, ठीक है, कच्ची सामग्री है। और वो कहाँ से मिल रही है इसकी एक लिस्ट हम आज तैयार करने जा रहे हैं। और हमने ये भी जाना है कि पौधे और जंतु मुख्य रूप से हमारे खाद्य सामग्री के स्रोत हैं। तो खाद्य सामग्री के स्रोत क्या हैं हमारे? पौधे और जंतु। पौधों से मिलने वाले भोजन और जंतु से मिलने वाले भोजन यानी खाद्य सामग्री क्या हैं, इसके नाम आपने अभी लिखे हैं। तो बच्चों, होमवर्क क्या रहेगा आपके लिए? एक सारणी बनानी है आपने। सारणी जो अभी मैंने बोली है 1.3, जिसमें विभिन्न कच्ची सामग्री के स्रोत के बारे में आपने लिखना है। एक ये रहेगा। दूसरा, दो सारणियाँ आपने बनाई हैं, वो आपने मुझे लिखकर भेज दी हैं। नहीं बनाई है तो वो भी आपने लिखना है। पहले आपने लिखा था कि पौधों से कौन कौन से उत्पाद मिल रहे हैं हमें और जंतुओं से कौन कौन से उत्पाद मिल रहे हैं, ये आपने लिखा। बहुत अच्छा है सबने। अब ये भी आपने फिर कॉपी पे लिखना है जिसने नहीं लिखा। सारणी बनानी है, साथ ही दूध देने वाले अन्य जंतुओं के नाम, दूध देने वाले अन्य जंतुओं के नाम लिखने हैं। ठीक है, ये आपके लिए काम है आज का। साथ ही आपने लिखना है कि भोजन की बर्बादी को आप कैसे रोक सकते हैं। ये अपनी तरफ से लिखना है। भोजन की बर्बादी को आप कैसे रोक सकते हैं। ठीक है, ये प्रश्न है आपके लिए। तो ये आज के लिए होमवर्क है आपका। बहुत ज़्यादा नहीं है, थोड़ा सा ही है। सिर्फ ये आपने अपनी तरफ से खोजना है, अपनी तरफ से सोचना है। कहीं बुक पर से देखने की ज़रूरत नहीं, कुछ नहीं है बुक में इसका। आपने अपनी तरफ से आपको क्या लगता है कि भोजन की बर्बादी को कैसे रोक सकते हैं, ये आपने लिखना है। ये आपने कर लिया, दोनों अभी साथ साथ कर लिए हैं। फिर कॉपी पे नहीं किए तो फिर कॉपी पे करना है। सारणी बनानी है, ये भी आपने फिर कॉपी पे लिखना है। ठीक है, ओके।